शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपहूतो वाचस्पतिरुपस्मन् वाचस्पतिर्भयतां संश्रुतेन गमीमहि मा श्रुतेन विराधिषि। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में वर्तमान में अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। प्रथम सूक्त के इन मंत्रों पर विचार करते हुए हमने देखा है कि इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा है और इन मंत्रों का देवता वाचस्पति है। अथर्वा का अर्थ था जो दृढ़ है, स्थिर है, मजबूत है, हिलने वाला नहीं है, वो अथर्वा है। अर्थात इस विषय से क्या बनेगा, इस ज्ञान को पाकर के व्यक्ति क्या बनेगा, अथर्वा बनेगा। अथर्वा कैसे बनेगा, वाचस्पति से बनेगा, ज्ञानवान होने से बनेगा। तो जो बनेगा वो ऋषि है और जिससे बनेगा वो देवता है। तो जो हमको चाहिए बनेगा तो उस ज्ञान को हम प्राप्त करें। संसार में जो भी व्यवहार है वो ज्ञान के द्वारा ही होता है। इसको हमने अच्छी तरह से समझा है। कहता है धर्माधर्मो विद्या तद विद्या नाम विद्यात्मम, जिसमें उचित अनुचित को पहचानते हैं उसे विद्या कहते हैं। और इसको जानने के लिए जो बहुत सारी विद्याएं हैं कि कहाँ कौन सा उचित है, कहाँ कौन सा अनुचित है, उसको भी हमने देखा था। एक को हमने त्रयी कहा था, एक को वार्ता कहा था, एक को दंड नीति कहा था, एक को आन्वीक्षिकी कहा था। त्रयी, वार्ता, दंड नीति तो हमारी समझ में आती हैं, मोटी चीज़ हैं, दुनिया में काम आती है। भाई क्या करना क्या नहीं करना इसका जिसमें विचार किया जाता है उसको हम त्रयी कहते हैं। हानि लाभ की बात जिसमें सोचते हैं उसे वार्ता कहते हैं। न्याय अन्याय की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं, पुरस्कार की बात करते हैं, उसे हम दंड नीति कहते हैं। तो ये आन्वीक्षिकी क्या चीज़ है? कहता है कि वास्तव में विद्या जो है वो चार है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्च शाश्वती। कहता है कि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति चार विद्याएं हैं। तो इनमें त्रयी वेद की है, वार्ता व्यवहार की है, दंड नीति शासन की है। शासन की विद्या को हम दंड नीति कहते हैं, व्यवहार की विद्या को वार्ता कहते हैं, धर्म की विद्या को त्रयी कहते हैं। तो ये कहता है कि ये तीनों के बारे में कौन निर्णय करता है? तो कहता है आन्वीक्षिकी करती है। वैसे अन्वीक्षिकी का अर्थ है गहराई से देखना, वीक्षण करना है। वीक्षण जैसे हम दूरबीन से, खुर्दबीन से देखते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को देखते हैं, दूर से दूर की चीज़ को देखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को देखते हैं। तो अंदर गहराई से देखना और जानना ये अनुवीक्षण है। और उसको बताने वाली जो विद्या है वो आन्वीक्षिकी है। ये आती कैसे है, ये ज्ञान कैसे होता है? कहता है सांख्यम योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी ही। कहता है यहाँ तीन दर्शन गिनाए हैं, उनमें दो तो आस्तिक लगते हैं और एक जिसका नाम है वो आस्तिक दर्शनों में तो उसकी गिनती नहीं है। लोकायत लिखा है। लोकायत वैसे बृहस्पत्य दर्शन को कहते हैं। बृहस्पति का जो दर्शन है, जिसका दूसरा नाम चारवाक दर्शन है, वह मार्ग वाला दर्शन है, उसको भी यहाँ पर गिनाया है।
क्योंकि शायद दोनों चीज़ों को बिना जाने निर्णय नहीं हो सकता। जिस बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसका दूसरा पक्ष यदि न मालूम हो तो हमें निर्णय करना नहीं आएगा, निर्णय हमारा उचित नहीं होगा। कियद्वा शक्य उन्नेतुं स्वपथम अनुधावता। वो कहता है कि जो केवल अपनी बात पढ़ता है, दूसरे की नहीं पढ़ता है, वो अपनी बात को बहुत दिन तक संभाल कर नहीं रख सकता। वो बात निस्संशय नहीं हो सकती, उसके अंदर दृढ़ विश्वास पैदा नहीं होता। उसके लिए हमको उसका जो विपक्ष है उसका भी हमें बोध होना चाहिए। विपक्ष क्या है इसका हमें पता होना चाहिए। तो वहाँ पर ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कहता है सांख्य और योग और लोकायत, जो तीन को जानता समझता है वो निर्णय अच्छी तरह से कर सकता है। और निर्णय करने से होता क्या है, इसकी योग्यता से क्या होता है, विवेक के अंदर पैदा होने से क्या होता है, आन्वीक्षिकी विद्या जानने से क्या होता है। वो कहता है कि इन विद्याओं में क्या कौन सा किस समय कितना ठीक है। विद्यानाम बलाबलम हेतुभिरन्वीक्षमाणः लोकस्य उपकरोति। इन विद्याओं का जो बलाबल है उसको तर्क से, विवेक से, युक्ति प्रमाण से जान करके क्या कितना करने योग्य है इसका निर्णय करता है। लोकस्योपकरोति। और व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसका लाभ क्या होता है, व्यसने अभ्युदय च। यदि कोई दुख में पड़ गया या बहुत कोई प्रसन्नता का अवसर मिल गया, कोई प्राप्ति हो गई, तो सामान्य व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, बुद्धिमान का व्यवहार अलग होता है। स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम अहो सुसदृशी चेष्टा तुला यष्टे खलस्य च। कहता है कि इस दुनिया में जो दुष्ट होता है, कम जानने वाला होता है, वो बहुत थोड़ा पाकर के खुश हो जाता है और थोड़ा सा चला जाए तो बहुत दुखी हो जाता है। स्तोकेनोन्नति मायाति। कहता है ये बिल्कुल तराजू जैसा होता है। तराजू की सम पल्ले में आप थोड़ा सा डाल देंगे तो दूसरा ऊपर उठ जाएगा, और यदि इधर थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो नीचे चला जाएगा। स्तोकेन उन्नति मायाति। स्तोक कहते हैं थोड़ा, थोड़े से भी ऊपर चला जाता है, अहंकार में आ जाता है। स्तोकेन आयात्यधोगतिम। थोड़ा सा निकल जाए तो बेकार हो जाता है, दुखी हो जाता है। थोड़ा मिल गया तो नीचे गया, थोड़ा चला गया तो ऊपर चला गया। तो स्तोकेन उन्नति मायाति स्तोकेन आयात्यधोगतिम अहो सुसदृशी चेष्टा तुला यष्टे खलस्य च। तुला की जो यष्टि होती है, तराजू की जो डंडी होती है, उसकी गति और दुष्ट की गति एक सी होती है, खल की गति एक सी होती है। ये इधर भी झुकती है, इधर भी झुकती है, थोड़ा इधर आया तो इधर झुक गई, थोड़ा इधर आया तो इधर झुक गई। वैसे ही मूर्ख को थोड़ा मिला तो खुश हो गया, थोड़ा नहीं मिला तो नाराज हो गया, फिर कुछ मिल गया तो खुश हो गया। तो ये सुसदृशी चेष्टा तुला यष्टे खलस्य च। इसलिए मनुष्य ज्ञानवान हो के जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसके साथ होती है वो ये होती है कि वो व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। कोई कष्ट आने पर, कोई दुख आने पर, कोई बहुत प्रसन्न होने पर भी व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, सहज सामान्य कर सकता है। स्तोकेन उन्नति मायाति स्तोकेन आयात्यधोगतिम अहो सुसदृशी चेष्टा। तो अब ये कहता है कि व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। और क्या करता है,
प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यमापादयति। कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है तो उसके सोच में स्पष्टता होती है, प्रज्ञा, उसकी वाणी में स्पष्टता होती है, वाक्य, और उसके कर्म में भी तत्परता होती है, शीघ्रता होती है, संपूर्णता होती है, कौशल होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है? ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए वेद क्या कहता है? वेद के जो हमारा तीसरा चरण है इस प्रथम सूक्त के अंतिम मंत्र का, अद्भुत है, बहुत सुंदर है, संग्रहणीय है, स्मरणीय है। वो कहता है संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन वीराधीश। हम केवल ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित न रहें। संश्रुतेन गमे मही, जो हमने जाना है उसको हम आचरण में लाएं। यह क्रियावान स पंडित, कहता है कि वो पंडित नहीं है जो बहुत जानता है, वो तो सारे मूर्ख हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका परिणाम मूर्खों जैसा है। यह क्रियावान, जो उसने पढ़ा है उसको जो काम में लाता है, वो पंडित होता है। संस्कृत में पंडित शब्द का अर्थ भी यही है। संस्कृत में पंडा कहते हैं बुद्धि को, और जिसके पास वो है ऐसे व्यक्ति का नाम है पंडित। पंडा अस्य अस्ति, पंडा बुद्धि है जिसके पास, उसको कहते हैं पंडित। तो ये कहता है कि संश्रुतेन गमे मही, संश्रुतेन, श्रुत ज्ञान है, संश्रुतेन जो भली प्रकार सुना है, समझा है, अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, पूर्ण जान लिया है, ऐसे ज्ञान से क्या होगा? गमे मही, हम गमन करें, व्यवहार करें, आचरण करें। क्योंकि जानने के बाद जो काम है वो है उसका करना। सत्यम वद धर्मम चर, जो विचार है वो सत्य है, जो आचरण है, व्यवहार है, क्रिया है, उसका नाम धर्म है। तो संश्रुतेन गमे मही, हमारा कोई भी काम, कोई भी क्रिया, कोई भी आचरण कैसा होना चाहिए? संश्रुतेन, वो इसका एक प्रमाण है, एक पैमाना है कि वो उसकी कसौटी पर खरा निकलना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। तो संश्रुतेन गमे मही, हम सदा ज्ञान मार्ग का अनुसरण करें। इतना ही नहीं, दूसरा कहता है माँ श्रुतेन वीराधीशी, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी ज्ञान से, तथ्यों से, यथार्थता से विमुख नहीं होता। मैं कोई चीज़ नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता हूँ, जानने का मैं दंभ नहीं करता, दावा नहीं करता। तो माँ श्रुतेन वीराधीशी, मेरा ज्ञान से कभी भी द्रोह न हो, क्योंकि सदा मूर्ख जो है वो ज्ञान से द्वेष करता है, ज्ञानी से द्वेष करता है। मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या निर्धनानाम महाधनाः। तो जो नहीं जानता वो जानने वाले से द्वेष करता है। मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या, जो मूर्ख है वो विद्वान से प्रेम नहीं करता, सद्भाव नहीं करता, उसके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखता। और जो सदाचारी हैं वो पापियों से, पापी लोग जो हैं वो सदाचारियों से द्वेष करते हैं। तो ये कहता है कि हमें वेद क्या कह रहा है, वेद क्या शिक्षा दे रहा है? वो कहता है संश्रुतेन गमे मही, हम सदा जो सुना है, जाना है, समझा है, उसके अनुसार ही आचरण करें। और माँ श्रुतेन वीराधीशी, हम कभी भी
ज्ञान का विरोध न करें, जो यथार्थ है उससे मुख न मोड़ें, सत्य से विरोध में न जाएं। यदि हम जीवन में इस तरह चलेंगे तो हमारा कभी भी दुष्परिणाम नहीं होगा, जो हो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है और अज्ञान ही दुख का कारण है। इसलिए वेद कहता है कि मैं जीवन में ज्ञानियों के साथ रहूं, ज्ञानियों के पास रहूं, मैं जो ज्ञान है उसको प्राप्त करूं, प्राप्त करके वो मेरे से कभी दूर न हो, और दूर न हो इसके साथ साथ मैं उस ज्ञान के विपरीत न चलूं, मैं उस ज्ञान का विरोधी न बनूं। यदि इस बात को हम विचार करके देखते हैं इस पूरे सूक्त में, तो इस पूरे सूक्त में जितनी चर्चा ज्ञान की है, ज्ञान प्राप्ति के साधनों की है, ज्ञान से द्वेष न करने की है, उसके बाद कोई व्यक्ति ये कहे कि अथर्ववेद में तो उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, अथर्ववेद में तो जादू टोना लिखा है, अथर्ववेद में तो मारण मोहन उच्चाटन मिलता है, अथर्ववेद में तो यंत्र तंत्र मंत्र की चर्चा है, तो इसका अभिप्राय ये है कि उस व्यक्ति ने वेद को स्वयं देखा नहीं है और किसी अच्छे जानने वाले के द्वारा भी नहीं जाना है। तो ये 5 जो मंत्र हैं इस सूक्त के, पांचों मंत्रों का अथर्वा ऋषि है, पांचों मंत्रों का वाचस्पति देवता है, और पांचों ही मंत्रों में ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही गई है, ज्ञान को सुरक्षित रखने की बात कही गई है, और ज्ञान को आचरण में लाने की बात कही गई है। और लाने की ही इतनी ही नहीं कही गई है, वो कहते हैं माँ विराधीशी, हम कभी भी ज्ञान का विरोध करने वाले न बने। तो ज्ञान की जो प्रशंसा है क्यों है? क्योंकि ज्ञान ही सुख का आधार है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। कहता है इस संसार में ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से अच्छा, ज्ञान से ज़्यादा सुख देने वाला संसार में और कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से अच्छा कुछ नहीं है। इसको पाने से मनुष्य परम शांति और परम सुख को प्राप्त करता है। इसलिए जो संसार के सबसे ऊंचे सुख को यदि वो देता है, तो संसार के सामान्य सुख उससे कैसे नहीं मिलेंगे? कोई चीज़ बड़े स्तर के काम को सिद्ध करने में समर्थ है, तो उसी मार्ग पर, उसी रास्ते से होने वाले छोटे काम भी अनायास सिद्ध होती हैं, होंगे ही, तभी तो उससे कोई बड़ा काम सिद्ध होगा। तो इस दृष्टि से इन मंत्रों पर यदि हम विचार करें तो अथर्ववेद के ज्ञान की गहराई, उपयोगिता और जीवन में उसका जो हमारे लिए अर्थ है वो इन मंत्रों से स्पष्ट होता है। संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधिषि। ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।